गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्क पावर एनर्जी का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन। इसके पहले हमने डिस्कस किया था इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन। फर्स्ट हम एक बार मैं हेडिंग नोट करने के बाद क्लैरिटी चेक कर लेते हैं हम लोग। इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन, क्लियर है। अब देखिए, सिंस इट इज इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में आपके पास क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास हमारा जो मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहेगा। दूसरा हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है इट आल्सो रिमेन्स कंजर्व। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ रिमेन्स कंजर्व। अब इसमें क्या है, मैं क्या लेके चल रही हूँ, लेट देयर आर टू डिस्क ए एंड बी। मेरे पास दो डिस्क हैं ए एंड बी। ए इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, बी है जो मेरा दैट इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v2। अब मेरे पास क्या हो रहा है, सिंस इट इज नॉट हेड ऑन कोलिजन, पहले जो हम वन डिमेंशन में डिस्कस कर रहे थे वहां पे हेड ऑन कोलिजन था। हेड ऑन मीन्स कि हमारे पास जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट था कि ये सेम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। इसको आप इस तरीके से मान सकते हो जैसे हमारे पास कैरम के कॉइन्स होते हैं, कैरम बोर्ड के जो कॉइन्स रहते हैं उसमें क्या होता है कि आप जो कैरम बोर्ड का एक कॉइन होता है उसको जब हिट करते हो दूसरे कॉइन से, तब हमारे पास वो किसी एंगल पे, ऐसा तो यानी कि वो स्ट्रेट जाता है, वो किसी एंगल पे क्या होता है डाइवर्ट हो जाता है। सिमिलरली जब मान लो अब ये यहाँ पे जाके स्ट्रेट ना जाके ये ऊपर को कहीं पे हिट हो गया, क्लियर है। जब ये ऊपर को हिट हुआ तो ये वाला जो था आपका बी डिस्क, ये कहीं ऊपर थीटा एंगल चला जाएगा और जो B1 है इट कम्स डाउनवर्ड। मीन्स हमारे पास जो सिचुएशन है अब क्या हो जाएगी, लेट दिस इज योर डिस्क ए, दिस इज योर डिस्क बी, या फिर इसको आप ले लो बी डिस्क, इसको आप ले लो ए डिस्क, ठीक है। अब लेट ये वाली जो डिस्क है आपकी, इसकी वेलोसिटी कितनी है v2, ये थीटा एंगल आपका डाइवर्ट होगी। सिमिलरली जो ए डिस्क है इसकी वेलोसिटी कितनी है v1, इट मूव्स डाइवर्ट्स विद एंगल थीटा 2, क्लियर है। अब क्या हो रहा है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फर्स्ट अप्लाई दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। एक्स एक्सिस के अलोंग हम अप्लाई कर रहे हैं जब, तब क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पे आपका मास हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट मास इज m1, लेट इट्स मास इज m2। सिमिलरली हेयर मास इज m2, हेयर मास इज m1। तो एक्सट्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू किसके आएगा, जहाँ पे हाफ नहीं, वो तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास, m2v2। अब इस साइड इसका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, m2v2 cos ऑफ थीटा, लेट दिस एंगल इज थीटा 2, टू वेलोसिटी के लिए दिस इज थीटा 1, cos ऑफ थीटा 2। थीटा 1 का इस साइड एंगल कौन सा आएगा एक्सट्रैक्शन के अलोंग, दैट इज m1v1 cos ऑफ थीटा 1। वेक्टर चैप्टर में हम ये कर चुके हैं, m2v2 cos थीटा 2 प्लस में आ जाएगा m1v1 cos ऑफ थीटा 1, क्लियर है। अब ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जब मैंने एक्स डायरेक्शन में अप्लाई किया। अब दूसरा जो इसका मोमेंटम आएगा दैट इज इन वाई डायरेक्शन भी होगा। इसका जो एक कंपोनेंट है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग एक वाई एक्सिस के अलोंग, जैसे हमने वेक्टर चैप्टर में कर रखा है। तो जो इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे क्या बन जाएगा m1v1 साइन ऑफ थीटा 1, एंगल थीटा 1 है, इसका कंपोनेंट क्या बनेगा m2v2 साइन ऑफ थीटा 2, क्लियर है। बट इस डायरेक्शन में अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं, इनिशियल मोमेंटम तो मेरा क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग तो मेरे पास कोई कंपोनेंट नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम मेरा क्या होगा, 0 होगा।
और पी फाइनल मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, पी फाइनल मेरा हो जाएगा m2v2 साइन थीटा 2। ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, सो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, और ये डाउनवर्ड होने के कारण इसको मैं क्या ले लूंगी, नेगेटिव। दैट इज m1v1 साइन ऑफ थीटा 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू m2v2 साइन ऑफ थीटा 2 माइनस m1v1 साइन ऑफ थीटा 1। क्लियर है? ओके, हियर वी गेट टू इक्वेशंस। एक तो हमारे पास मोमेंटम मिल गया एक्स डायरेक्शन के अलोंग, एक आपको मोमेंटम मिल गया वाई डायरेक्शन के अलोंग। और यहाँ से अगर आप इसको इधर ले आओगे तो m1v1 साइन थीटा 1 इसके इक्वल आ जाएगा m2v2 साइन थीटा 2 के। सिमिलरली क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था कि हमारे पास एक तो मोमेंटम कंजर्व रहता था, दूसरा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती थी। सिंस इसमें क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या रह रही है, कंजर्व रह रही है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का मीनिंग क्या है कि जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो किसके इक्वल है, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जो मेरी फाइनल है। क्लियर है? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या आएगी, हाफ m1, ये u1 ले लो इनिशियल वेलोसिटी ना इसकी, u1 एंड u2। तो यहाँ पे भी आप क्या ले लोगे, u1 एंड u2। क्लियर है? सिमिलरली ये तो ठीक है आपकी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। अब इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें तो कंपोनेंट का कोई वो नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लोगे हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। हाफ हाफ आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर किसके इक्वल बन गया, m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको 3 इक्वेशंस बनती हैं और इन तीनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसी का हम एक न्यूमेरिकल ले लिए। दिस इज नॉट योर हेड ऑन कोलिजन। क्लियर है? दिस इज योर एंगल कोलिजन। किसी एंगल पे जाके आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी लेते हैं। अब देखिए इसका जो एक न्यूमेरिकल आता है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वो देख लेते हैं हम। इसमें आपको सिर्फ एक चीज पता है, 3 आपको अननोन है, ठीक है, और आपको फाइंड आउट करनी है वो तीनों चीजें बाय अप्लाइंग दिस 3 इक्वेशंस। ओके, और इसमें आपको मैंने ऑप्शंस भी दे रखे हैं। क्लियर है? ट्राई दिस न्यूमेरिकल। हमारे पास क्या है, लेट आपके पास एक डिस्क है ए, एक डिस्क है मेरे पास बी। ओके, देन मैं क्या बोल रही हूँ, इट्स वेलोसिटी इज v नॉट। ओके, mass is m, again here mass is m and it is at rest। then here disk A, here is disk B and disk A, disk B, it moves with velocity v1, disk V, it moves with velocity v2, here angle is 45, this angle is unknown। okay, आपको क्या फाइंड आउट करना है, find speed of A, is it visible to you or not? Okay, find speed of A after collision and also angle theta। ऑप्शन है आपके पास v नॉट अंडर रूट 2 30 डिग्री, बी ऑप्शन है आपके पास v नॉट अपॉन रूट 2 45 डिग्री, सी ऑप्शन है आपके पास v नॉट रूट 2 45 डिग्री। क्लियर है? फाइंड इट्स वैल्यूज। अब देखिए प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जब मैं अप्लाई करूंगी तब क्या आएगा मेरे पास, इसका जो इस साइड कंपोनेंट होगा दैट इज एम वी नॉट
ये रेस्ट में है हमारे पास, तो एम जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे मास इसका भी एम है बेटा, इसका भी मास क्या है एम। यहाँ पे मैं मान के चल लेती हूँ, लेट दिस एंगल इज अवर थीटा वन। वेलोसिटी भी इसकी गिवन नहीं है, ठीक है, इसको अननोन मैंने लिया v1 एंड v2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, एम v1 cos ऑफ थीटा वन प्लस एम v2 cos ऑफ 45। इस साइड इसके एंगल cos वाले आएंगे ना, तो हमारे पास cos 45 किसके इक्वल होता है, ये तो जीरो बन गया। यहाँ से एम v1 cos थीटा वन प्लस एम v2 cos 45 मेरा जीरो वन बाई रूट टू अपॉन में रूट टू, एम 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 कैंसिल हो। तो मेरे पास जहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, दैट इज वी नॉट इज इक्वल टू वी वन कॉस थीटा वन वी टू अपॉन रूट टू। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन। क्लियर है। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बाई एक्सिस क्या लॉन्ग लगाऊंगी सेम मोमेंटम को, बाई एक्सिस क्या लॉन्ग मोमेंटम क्या आएगा, एम इस के अलोंग तो मेरे पास जीरो हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू उस साइड क्या आ जाएगा मेरे पास, एम वी वन साइन थीटा वन माइनस का आएगा, डाउनवर्ड है क्योंकि, तो एम वी टू साइन ऑफ 45। एम एम तो कैंसिल हो जाएगा इस साइड आके, तो मेरे पास क्या बचेगा, वी टू साइन 45 अगेन अपॉन में रूट टू इज इक्वल टू बन जाएगा वी वन साइन ऑफ थीटा वन। और यहाँ से मैं v2 निकाल सकती हूँ, v2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट टू वी वन साइन ऑफ थीटा वन। अब इसको मैं वन में पुट कर देती हूँ, ठीक है। जब मैं इसको वन में पुट करूँगी, इज इट विजिबल, पुट इन वन, वी नॉट इज इक्वल टू बनेगा वी वन कोस थीटा वन प्लस v2 की जगह पे अंडर रूट टू वी वन साइन थीटा वन अपॉन में रूट टू, रूट टू से रूट टू मेरा कैंसिल आउट। ओके, जब मैं रूट टू से रूट टू यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, आई गॉट इक्वेशन फ्रॉम हियर दैट इज, अब मेरी इक्वेशन बनी है यहाँ पे वी नॉट इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को हम आगे यूज करेंगे, प्लस वी वन साइन ऑफ थीटा वन। फ्रॉम हियर आई गॉट दिस इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट अब मेरे पास क्या है, एक मेरे पास इक्वेशन ये भी है, v2 इज इक्वल टू रूट टू वी वन साइन ऑफ थीटा वन, एक ये वाली इक्वेशन भी थी, ठीक है। थर्ड अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए। जब आप काइनेटिक एनर्जी के लिए अप्लाई करेंगे तब क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा रेस्ट में है, यहाँ से बनेगा हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस एंगल का कोई वो नहीं है, हाफ एम वी टू स्क्वायर। क्लियर है। तो एम से एम अगेन कैंसिल, हाफ से हाफ अगेन कैंसिल, जहाँ से बना वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या है, वी वन कोस थीटा वन प्लस वी वन साइन थीटा वन, जहाँ से एक रिलेशन निकल सकता है, वी नॉट इज इक्वल टू वी वन कोस ऑफ थीटा वन प्लस साइन ऑफ थीटा वन। क्लियर है। एक इक्वेशन ये बन गई आपकी, एक ये बन गई, एक हमारे पास जो एंगल वाली इक्वेशन आई थी वो ये भी आई थी। यहाँ से हमने एंगल क्या लिखा था, v2 इज इक्वल टू आपका बना है रूट ऑफ टू वी वन साइन ऑफ थीटा वन। यहाँ से v1 ले सकते हो आप, और v1 यहाँ पे आपके पास cos थीटा वन प्लस साइन थीटा वन है, दिस इज दिस। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर देती हूँ, स्क्वेयरिंग करने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगा, एक हमारी एंगल वाली इक्वेशन और आई होगी। तीन इक्वेशन बनी थी ना आपके पास, एक तो बनी है v2 इज इक्वल टू रूट टू वी वन साइन थीटा वन, एक हमारी बनी है v नॉट इज इक्वल टू वी वन कोस थीटा वन प्लस वी वन साइन थीटा वन बन गई, ठीक है। एक आपकी ये वाली बन गई। ओके, अब आप क्या करो, दिस इज योर थर्ड। क्लियर है। अब ऐसा करते हैं हम,
इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं V0 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे अगर √2 V1 साइन ऑफ θ1 इसका स्क्वायर, ये भी ले सकते हो। तो यहाँ से बनेगा V0 स्क्वायर इज इक्वल V1 स्क्वायर प्लस 2 V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1। क्लियर है? तो इसको आप क्या ले सकते हो, V0 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर θ1। ठीक है, अब ये क्या क्वेश्चन मेरे पास ये वाली है, लेट इट इज 4, लेट दिस इज 5। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे देखो इसकी अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूँ, जो ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगी। अब क्या करो आप नेक्स्ट स्टेप में इसकी स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग 4 वी गेट क्या आ जाएगा यहाँ पे V0 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, ये cos θ1 प्लस sin θ1 का होल स्क्वायर। अब 5 और 6 में V0 स्क्वायर इक्वल है आपके पास V1 स्क्वायर, ये दोनों कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। मीन्स cos θ1 प्लस sin θ1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बन जाएगा, V1 स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ऑफ θ1। यहाँ से V1 स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास आएगा ये इसका स्क्वायर ओपन करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर θ1। क्लियर है? अब cos के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 के इक्वल होते हैं, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर θ1, 1 से 1 कैंसल, अगेन हमारे पास क्या बचा, 2 से यहाँ से 2 कैंसल, साइन θ1 तो cos θ1 इज इक्वल टू साइन θ1, और आपके पास θ1 किसके इक्वल आ गया 45 डिग्री, या फिर इसको लिख सकते हो 1 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस दैट इज tan इज इक्वल 45। तो थीटा है जो आपके पास 45 आ गया। क्लियर है? इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई थी मैंने, ठीक है, वो इक्वेशन मैंने क्या लिखी हुई थी, जो इक्वेशन लिखी थी हमने वो क्या थी हमारे पास, दैट इज V0 इज इक्वल टू V1 cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारी इक्वेशन आई थी। तो यहाँ पे पुट कर दो V1 cos ऑफ 45 प्लस में साइन ऑफ 45, तो V0 इज इक्वल टू V1 cos 45 1/√2 साइन 45 1/√2, तो V0 इज इक्वल टू V1 यहाँ पे आएगा 2/√2 और V0 इज इक्वल टू V1 यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल, तो ये बचेगा। हमें क्या निकालना था, V1, इसकी स्पीड V1 है, तो V1 निकालने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, V0/√2 इज इक्वल टू V1। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई, सॉरी स्पीड आ गई है कि वो कितनी आ गई, V0/√2, एंगल कितना आ गया, दैट इज 45। तो आपके पास जो है आपका आंसर आ गया, दैट इज योर बी ऑप्शन। क्लियर है? इस तरह से इसके न्यूमेरिकल बनते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक था। इसके बाद बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, दैट इज मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। क्लियर है? वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और साथ में दूसरा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका बेसिक भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।